पंचायत भवन कहीं नहीं है, मतलब लगभग 40% के आसपास में पंचायत भवन है, कर्मचारियों को बैठने का जगह नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति में सब्स्टिट्यूट व्यवस्था क्या कर रहे हैं? दिलीप जायसवाल पहले भी जो है कह चुके हैं, उनके समय में ही काम शुरू हुआ था, लेकिन फिर जो है काम बंद हो गया। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे बोलना न पड़े वरना कहर ढहेगा। इस डायलॉग का काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है, इस पर आज हम भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। क्या कहेंगे जिस तरह से जो दिलीप जायसवाल ने जो चेतावनी दी है कि मुझे बोलना न पड़े वरना कहर ढहेगा, इसका क्या मतलब है? देखिए, भूमि राजस्व विभाग जो है बहुत दिनों से चर्चा में है और दिलीप जायसवाल तो पहले भी इसके मंत्री रह चुके हैं और वो तो रग रग से वाकिफ हैं। दूसरी बात यह है कि विजय सिन्हा पिछले दिनों थे राजस्व मंत्री, वो काफ़ी चर्चा में रहे। वो जो है जगह जगह पर मतलब कि जन संवाद केंद्र का आयोजन उन्होंने किया, हमेशा सुर्खी में रहते थे, हमेशा बयान देते रहते थे। इसकी भी चर्चा हो रही थी कि विजय सिन्हा काफ़ी जो है बयान दे रहे हैं, काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे काम हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो है डायलॉग जो है उनका चल रहा है, हमेशा जो है मीडिया में छाए हुए रहते हैं। तो लगता है कि इसको लेकर के दिलीप जायसवाल का जो बयान आया है जी, इसी संदर्भ में जो है माना जा रहा है। इसका दो मायने निकाले जा रहे हैं, दो मायने पे चर्चा हो रही है। एक तो ये हो रही है कि विजय सिन्हा जिस तरह से ज़्यादा बोलते थे और काम नहीं हो रहा था, दूसरी बात कि इनके प्रेशर के चलते हो, चाहे बयानबाजी के चलते हो, चाहे जिन परिस्थिति में हो, अधिकारियों कर्मचारी सब हड़ताल पर चले गए। तो ये जो है माइनस जो है पॉइंट था उनके लिए। तो इसको लेकर के जो है वो बयान दिए कि हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आप लोग काम करिए। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों को मैंने सख्त निर्देश दिया है कि हमको बोलना नहीं पड़े, अगर बोलने की जरूरत पड़ेगी तो फिर कहर ढहेगा। मतलब सीधी सी बात है कि आप लोग अगर काम नहीं करिएगा तो क्या करिए, माने सस्पेंड न करिएगा, माने सस्पेंड होइएगा, बर्खास्त होइएगा या फिर प्लांटी लगेगा, यही सब ना होगा। तो ये सब जो है कि नौबत नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है उज़मा जी कि अधिकारी कर्मचारी काम क्या करेगा? जहां पर आपका स्ट्रेंथ 11,000 का है, वहां पर जो है 3,500 जो है कर्मचारी हैं, आपके राजस्व कर्मचारी हैं, और बेस तो जो है राजस्व कर्मचारी ही है। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि दिलीप जायसवाल जब मंत्री हुए थे ना, तो बड़े स्तर पे जो है बहाली हुआ था। तो वैसी स्थिति में एक उम्मीद भी जगी है, लोगों को उम्मीद भी जगी है कि जो 11,000 जो कर्मचारियों का जो पोस्ट है और मात्र 3500 या 3700 के स्ट्रेंथ में काम कराया जा रहा है, एक कर्मचारी को 3, 4, 5 पंचायत का जो है चार्ज दिया गया है। तो वैसे ही स्थिति में एक उम्मीद जगी है कि भाई जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि काम का वर्कलोड कम होगा। और दूसरी बात, जब वर्कलोड जब कम होगा तो जनता का काम ज्यादा निकलेगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि हमेशा जो है ये शिकायत रहती है कि बिना पैसा का काम नहीं होता है। ये भी उनके डायलॉग में ये भी संदेश छिपा हुआ है कि जिस तरह से लोग कहता है ना कि सरकार को टैक्स देने के लिए भी लोगों को प्राइवेट टैक्स देना पड़ता है, टेबल के नीचे से पैसा देना पड़ता है, और नहीं पैसा दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा, चाहे उसमें कोई ना कोई जो है पॉइंट निकाल करके मिला करके कहीं ना कहीं से जो है जोड़ तोड़ कर करके आपके डॉक्यूमेंट्स को खारिज कर दिया जाएगा। तो इसकी शिकायत जो है लगभग 90% रहती है। तो वैसी स्थिति में दिलीप जायसवाल के डायलॉग का दो मायने निकाले जा रहे हैं कि वो तो जो है स्ट्रेंथ जो है बढ़ेंगे, जो खाली जो पोस्ट है उसको भरेंगे। दूसरी बात कि लोगों का काम होना चाहिए। विजय सिन्हा वाला जो है, जो हो रहा था कि बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत बयान देते हैं, बहुत बयानबाजी कर रहे हैं, जगह जगह पर जा करके जो है ये सहयोग माने जो होता है वो जो है कैंप लगा रहे हैं। कैंप लगा करके जो है अधिकारियों को जो है बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, हड़का रहे हैं, कर्मचारी को हड़का रहे हैं। तो वैसी स्थिति की नौबत नहीं आए। आप लोग काम करिए, काम करना है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको काम लेना है तो वहां पर फिर स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल पहले वो दे चुके हैं। उनके कार्यकाल में जो है स्ट्रेंथ माने लगभग 10-11 हज़ार के करीब में जो है पूरे बिहार भर में
अमीन तमीन जो भी होता है, बहुत सारा जो है पोस्ट होता है, उस सब पर जो है बहाली हुई थी। तो वैसी स्थिति में सर्वे भी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, और सर्वे के काम में जो है उस समय गति भी आई थी। दिलीप जायसवाल जब मंत्री बने थे तो सर्वे के काम में गति भी आई थी। तो एक तरह से ये मैसेज है, और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरे लिए चुनौती है। उन्होंने इसको अवसर में बदलने की भी बात कही है उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा कि ये चुनौती है और चुनौती को जो है अवसर में मुझे बदलना है। तो जाहिर सी बात है कि चुनौती तो बहुत कुछ है, अब चुनौती को कैसे अवसर में बदलेंगे तो ये खैर आने वाला समय बताएगा। चुनौती तो इनके सामने क्या है? चुनौती जो है सामने है कि आपको पूरा स्ट्रेंथ देना है। जो अधिकारियों का, कर्मचारियों का हड़ताल रहा, जो एग्रीमेंट हुआ है पिछले दिनों, पिछले साल भी जो एग्रीमेंट हुआ, उसकी जो है मांग इन लोगों की थी कि भाई वो मांग मानी जाए। ये भी जो है बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरे में कि जो है पब्लिक लोगों का बिना पैसा का काम नहीं होता है, वो जो है बिना पैसा का काम कैसे होगा? पंचायत भवन कहीं नहीं है, मतलब लगभग 40% के आसपास में पंचायत भवन है, कर्मचारियों को बैठने का जगह नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति में सब्स्टिट्यूट व्यवस्था क्या कर रहे हैं? सरकार अगर चाह ले सब्स्टिट्यूट व्यवस्था करना तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पर जो है बहुत सारा ऐसा जो है पंचायत लेवल पर भी सरकारी जो है बहुत सारा जो है ऑफिसेज हैं। सीट बढ़ाने की भी आपने जो बात की मनोज जी, तो अभी तो दिलीप जायसवाल आए हैं, उनको तो 2 दिन हुआ है पद अपना संभाले हुए। अरे इसके पहले भी तो मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले आपने ही तो कहा कि जब वो मंत्री थे तब उस समय बहुत सारी बहाली हुई थी, तो ये अब फिर से बने हैं तो हो सकता है कि ये फिर से बहाली निकालें। तो वही ना बात कर रहे हैं, चुनौती है इनके सामने। पहले भी चुनौती थी, चुनौती का उन्होंने सामना किया था। चुनौती का इस बार इन्होंने कह दिया कि ये इस चुनौती को अवसर में बदलना है। अवसर में बदलेंगे तो ये अवसर में कैसे बदलेंगे? अवसर में बदलने के लिए जो चुनौतियां हैं वो सब चुनौती जब पूरा करेंगे तब न जो है जनता का कल्याण होगा। सबका निचोड़ क्या है? इस सारी चुनौतियों का निचोड़ क्या है? पब्लिक का काम होना, पब्लिक जो है परेशान नहीं हो। डोरमेट, यही जो दिलीप जायसवाल हैं, इन्होंने ही, हम लोग पहले खबर चलाए थे, जिस खबर के आलोक में जो है दिलीप जायसवाल ने ही जो है नियम निकाला था कि जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो मतलब कि सर्वे से जुड़े कर्मचारी अधिकारी हैं वो डोर मीट करें, डोर टू डोर जाएं और जा करके जनता का जो है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और पूरा जो है जमीन का ब्यौरा जो है सब कलेक्ट करें। दिलीप जायसवाल पहले भी जो है कह चुके हैं, उनके समय में ही काम शुरू हुआ था लेकिन फिर जो है काम बंद हो गया। तो वैसी स्थिति में चुनौतियां बहुत है। तो चुनौती में भी जो है सबसे बड़ा चुनौती तो यह है कि पहले संसाधन आपको देना पड़ेगा, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको कह रहा था, हम लोग जो है कुछ दिन पहले कर्मचारियों का हड़ताल था यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पे, तो वहाँ पर हम गए हुए थे और उन लोगों से बातचीत भी हमारी हुई और उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों का अगर 4 पंचायत 3 पंचायत के चार्ज में है तो वैसी स्थिति में एक पंचायत में ही पंचायत भवन है, बाकी जगहों पर नहीं है। तो वैसा जो है सब्स्टिट्यूट व्यवस्था करना पड़ेगा। 2-4 दिन में तो पंचायत भवन बनेगा नहीं। तो वैसी स्थिति में किसी सरकारी स्कूल में बहुत सारा, उजमा जी 1 मिनट, बहुत सारा सरकारी स्कूल है, किसी भी सरकारी स्कूल में एक रूम जो है अगर व्यवस्था उनके लिए कर दिया जाए, बहुत सारा पंचायत में लगभग जो है पंचायत में पीएचसी सेंटर है, वहां पर भी एक जो है रूम उनके लिए व्यवस्था कर दी जाए, कोई सब्स्टिट्यूट व्यवस्था कर दी जाए ताकि वहां पर वो बैठे। और जब तक बैठेंगे नहीं पंचायत में तब तक पब्लिक का काम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक जो है कर्मचारी या सर्वे इसी चुनौती को तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि अफसर में बदलना है, तो इसका मतलब है कि उनके पास ना चीजों को करने के लिए है कि वो चाह रहे हैं कि चीजों को ना सही उनके पास, देखिए वो पहले रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास माने विजन है काम कराने का, करने का, उनके पास रोड मैप है। और उसी रोड मैप का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने शुरू किया था कि जो भी सर्वे कर्मचारी हैं, पंचायत जो कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी, वो जो है जा करके डोर टू डोर जो है मीट करें और जनता का, प्रत्येक रैयत का जो है सारा जो जितना खाता कहता है, चाहे जो भी जमीन का ब्यौरा है, वो सब मिलान करके व्यवस्थित करके सबको जो है नोट डाउन करें, पेन डाउन करें उसको। तो ये जो है पहले वो नियम लागू कर चुके हैं, उनके पास पूरा ब्लूप्रिंट है राजस्व जो है विभाग का, सर्वे वाला काम का भी। तो उनके पास चुनौती है, लेकिन अवसर में बदलने के लिए वो इसलिए कह रहे हैं
कि रोड मैप ब्लूप्रिंट उनके पास तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो दिलीप जायसवाल ने जिस तरह से अधिकारियों को चेताया है, अब देखना यह होगा कि भूमि एवं राजस्व जो मंत्री है दिलीप जायसवाल की बातों का असर कितना अधिकारियों पर पड़ता है और जनता का काम कितनी जल्दी होता है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देख रहे हैं तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।